जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फैमिली यूनिट के बारे में। जैसा आपको पता है तमाम संगठन डिमांड कर रहे हैं फैमिली यूनिट 5 करने की। 7 सीपीसी में फैमिली यूनिट दी गई थी सिर्फ 3, जिसमें कर्मचारी और उसकी पत्नी और उसके बच्चे शामिल थे 2। लेकिन अब डिमांड करी जा रही है कि अब फैमिली यूनिट को 5 कर दिया जाए, क्योंकि अब जरूरतें बढ़ गई हैं। जो परिवार में जने हैं, लोग हैं, वो बढ़ गए हैं। जैसे कि एक कर्मचारी हो गए, फिर उसकी पत्नी और फिर उसके 2 बच्चे और फिर कर्मचारी के माता पिता और कर्मचारी के भाई बहन। तो इस वजह से टोटल मिला के 5 फैमिली यूनिट दी जाए 8 सीपीसी में, जिससे फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बढ़ेगा और मिनिमम पे भी ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों पहले डिमांड करी जा रही थी, शिव गोपाल मिश्रा ने डिमांड करी थी 3.6 की, लेकिन अब डिमांड करी जा रही है सीधा 5 फैमिली यूनिट की। जैसा आपको पता है जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर है 60%, तो 60% के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 बनता है, ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से डिमांड करी जा रही है कि फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन जाएगा 8 सीपीसी में। तो यही डिमांड है। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। किस तरीके से फैमिली यूनिट को निकाला जाएगा, किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा जो दूसरे संगठन डिमांड कर रहे हैं फैमिली यूनिट बढ़ाने की। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूं फैमिली यूनिट के बारे में। संगठन डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से या फिर वेतन आयोग से कि 8 सीपीसी किस तरीके का होना चाहिए। 5 प्रमोशन सुनिश्चित हो। जी हां दोस्तों, 5 प्रमोशन की डिमांड करी है कि 8 सीपीसी में 5 प्रमोशन तो दिए जाए। अगर प्रमोशन नहीं मिलते तो फिर एमएससीपी को बढ़ा दिया जाए। 3 एमएससीपी की जगह ज्यादा एमएससीपी दी जाए कम सर्विस में। तो दोस्तों सबसे पहले 5 प्रमोशन की बात करिए कि सबसे पहले 5 प्रमोशन दिए जाए। अगर सर्विस के दौरान प्रमोशन नहीं मिलते, तब एसीपी एमएससीपी का बेनिफिट आपको दिया जाए। दूसरी डिमांड करिए, पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल हो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। फिर फिटमेंट फैक्टर समान हो, जो फिटमेंट फैक्टर है वो सबका समान दिया जाए, चाहे डेजिग्नेशन के हिसाब से या फिर पोस्ट के हिसाब से या फिर रैंक के हिसाब से। अब 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। जो सिपाही है, नायक है, हवलदार है, उनको दिया गया 2.57। मैं पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पे मैट्रिक्स की। फिर दोस्तों हवलदार के बाद नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, उनको दिया गया 2.62। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनको दिया गया 2.67। फिर अधिकारियों को दिया गया 2.81, 2.72। यानी पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए गए। तो डिमांड करी जा रही है कि 8th सीपीसी की पे मैट्रिक्स में सबको एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। तो दोस्तों एक ये भी डिमांड रखी गई है जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी। फिर फैमिली यूनिट को 5 करा जाए। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट दी गई थी। अब 8 सीपीसी में कहा जा रहा है कि 5 फैमिली यूनिट दी जाए। अब दोस्तों इसी पर एक चार्ट बनाया गया है एफएनपीओ के द्वारा। जी हां दोस्तों, एक फेडरेशन है नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की, उनके द्वारा एक चार्ट बनाया गया है फैमिली यूनिट का कि किस तरीके से वस्तुओं के दाम लेकर किस तरीके से फैमिली यूनिट को बढ़ाया जा सकता है या फिर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया है और उसके हिसाब से इन्होंने 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाई है 46,000। जी हां दोस्तों, 46,000 इन्होंने मिनिमम पे बनाई है,
जिसके हिसाब से 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.55। अब दोस्तों यहां पे कैलकुलेट कैसे करा इन्होंने, बेस्ड ऑन अपडेटेड 15 ILC कंजप्शन बास्केट। जी हां दोस्तों, जो यूनिट्स है वस्तुओं की किस तरीके से ली है वो इन्होंने यहां पे बताया है। मिनिमम पे यहां पे निकाली है, टोटल बेस कंजम्पशन 20,220, जिसमें फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर चार्जेस है 30%, तो ये आ गया यहां पे 6,066। फिर दोस्तों दोनों का टोटल कर दिया तो ये आ गया 26,286। फिर दोस्तों शादी, रिक्रिएशन, फेस्टिवल, मेडिकल, उसका भी यहां पे ऐड किया है 30%, ये आ गया 7,886। टोटल किया ये आ गया 34,172। फिर दोस्तों हाउसिंग का जोड़ा है, घर का जोड़ा है 7.5%, तो 2,563, तो टोटल हो गया 36,735। फिर स्किल कंपोनेंट, उसका 25% जोड़ा है कि अगर किसी में स्किल है तो उसका 25% है, यहां पे 9,184, ये टोटल आ गया 45,918। लमसम किया, राउंड ऑफ किया तो दोस्तों ये आ गया 40,000। यानी दोस्तों जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से मिनिमम पे निकाली है आजकल के टाइम में, आजकल की महंगाई को देखते हुए। तो दोस्तों यहां पर 40,000 मिनिमम पे निकाली है 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके। जब 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके इन्होंने मिनिमम पे निकाली है 40,000, तो उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.55। अब डिमांड करी जा रही है 5 फैमिली यूनिट की। जब 5 फैमिली यूनिट दी जाएगी तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर पहुंच जाएगा, 3 या फिर 3 से ऊपर। जैसे कि डिमांड भी उठाई गई है कि कम से कम 8 सीपीसी में 3 या फिर 3.25 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली 5 फैमिली यूनिट करी जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इसी पर इन्होंने कैलकुलेशन करी है 15 ILC कंजम्पशन बास्केट के अनुसार। जी हां दोस्तों, जो वस्तुओं की यूनिट्स हैं जिसमें चावल हो गए, दाल हो गई, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, दूध, ऑयल, फिश, एग, मीट, यानी जो भी हम घर बार में चीजें यूज करते हैं, अगर उसकी यूनिट्स को बढ़ा दिया जाए आजकल के हिसाब से 1/1/2026 से, तो दोस्तों उसके हिसाब से मिनिमम पे बनती है यहां पे 40,000 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके। और जैसे ही आप उसे 18,000 से डिवाइड करेंगे, जो 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी, तो फिटमेंट फैक्टर बनता है यहां पे 2.55। तो दोस्तों यही डिमांड करी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और मिनिमम पे भी ज्यादा दी जाए। तो दोस्तों ये 3 फैमिली यूनिट के आधार पे था। अगर 5 फैमिली यूनिट दी जाती है तो दोस्तों फिर ये मिनिमम पे और ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों 3 फिटमेंट फैक्टर या फिर 3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट दी गई थी, जिसमें कर्मचारी थे, उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय का दिया था दोस्तों यहां पे 1 और वाइफ का दिया था 0.8 और 2 बच्चों का दिया था 0.6 प्लस 0.6, तो दोस्तों 1.2। तो दोस्तों 3 फैमिली यूनिट देकर आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 2.57 और मिनिमम पे दी गई थी 7 सीपीसी की 18,000 रुपए। 18,000 रुपए दी गई थी। लेकिन दोस्तों अब 10 साल बाद काफी चीजें बदल गई हैं, महंगाई भी ज्यादा हो गई है, जो यूनिट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं, वस्तुओं के जो दाम है वो भी बढ़ गए हैं, मार्केट में जो जो चीजें मिलती हैं उसके दाम भी बढ़ गए हैं। अगर हम 10 साल की बात करें, काफी चीजें चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से मिनिमम पे भी ज्यादा बनती है, फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बनता है, सब कुछ ज्यादा बनता है। अब दोस्तों 5 फैमिली यूनिट की डिमांड करी गई है कि 5 फैमिली यूनिट दी जाए। अब 5 फैमिली यूनिट बनेगी कैसे परिवार में, ये मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि दोस्तों अब कई जगह संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, तो कर्मचारी के साथ उसकी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, साथ ही साथ कर्मचारी के माता पिता भी हैं और साथ ही साथ कर्मचारी के भाई बहन भी हैं, तो उनको भी हिस्सा माना जाए पूरी फैमिली का। इस वजह से यूनिट बढ़ गई है, इस वजह से अब 3 फैमिली यूनिट नहीं है, अब 5 फैमिली यूनिट है, 6 भी हो सकती है कई जगह। तो दोस्तों डिमांड तो करी जा रही है 5 फैमिली यूनिट की, जिसमें कर्मचारी के लिए 1 यूनिट, वाइफ के लिए 0.8 यूनिट, फिर 2 बच्चों के लिए टोटल 1.2 यूनिट, फिर फादर मदर के लिए 1.2 यूनिट, फिर कर्मचारी के भाई बहन अगर कोई है तो उनकी यूनिट 0.8।
सबका टोटल करेंगे तो दोस्तों 5 फैमिली यूनिट यहां पे बनती है। तो यही डिमांड करी जा रही है कि इसके हिसाब से 5 फैमिली यूनिट के हिसाब से 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाई जाए आईएलसी नॉर्म्स के आधार पे। यहां पर 3 फैमिली यूनिट ली गई है, तो इसकी जगह 5 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी जाए। तो दोस्तों अगर 5 फैमिली यूनिट इंक्लूड करते हैं तब दोस्तों 46,000 मिनिमम पे नहीं बनेगी, ये मिनिमम पे ज्यादा बढ़ेगी। कम से कम दोस्तों ये मिनिमम पे बन जाएगी 54,000 60,000 आसपास दोस्तों ये मिनिमम पे बन जाएगी अगर 5 फैमिली यूनिट दी जाती है, जिसके हिसाब से फिटनेस फैक्टर भी 3 या फिर 3 से ऊपर का पहुंच जाएगा। तो यही डिमांड करी जा रही है कि 5 फैमिली यूनिट को देकर मिनिमम पे ज्यादा बढ़ाई जाए और उसके हिसाब से फिटनेस फैक्टर भी 3 से ऊपर का मिल जाए। तो दोस्तों ये डिमांड करी गई है। बाकी दोस्तों आपके अपने सुझाव क्या है, आपके अपने विचार क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिमांड तो हाई की करी गई है कि हाईएस्ट दिया जाए सरकार के द्वारा, वेतन आयोग के द्वारा। बाकी देखेंगे कि वेतन आयोग क्या रिपोर्ट बना के देता है सरकार को। देखते हैं कि वेतन आयोग क्या एक्सेप्ट करता है, क्या वेतन आयोग 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, क्या 4 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके की फैमिली यूनिट होनी चाहिए, कितना फिटनेस फैक्टर होना चाहिए। आप अपने सुझाव कमेंट जरूर आप करें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। कुछ और जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर देता रहूंगा। तो ऐसी वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।